आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से विश्वास और कर्म के विषय में हम बात करेंगे कि कर्म किसे कहते हैं और विश्वास किसे कहते हैं। कर्म और विश्वास में अंतर क्या है, इसी के विषय में हम बात करेंगे। हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 14 से 26 तक पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिल जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस पूरे वचन को जरूर सुने। पूरा वचन आप सुनेंगे तभी जो इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा और आपको इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वचन जरूर सुने। और ये वचन आपको सही लगे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और छोटा सा कमेंट भी कर देना। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से शुरू करते हैं। वचन 14 में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ का? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई भाई या बहन कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ लेकिन कर्म नहीं करता है तो ऐसा विश्वास क्या उसका उद्धार कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं कर सकता है। और वचन 26 में लिखा हुआ है, जिस प्रकार जो है देह आत्मा बिना मरी हुई है उसी प्रकार से जो है कर्म बिना जो है विश्वास मरा हुआ है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप ये पूरा वचन सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट तक जरूर सुने। यहाँ पर लिखा हुआ है, देह जो आत्मा बिना मरी हुई है इसी प्रकार से जो है विश्वास भी कर्म सहित न हो तो विश्वास मरा हुआ है। मेरे मसीह भाई बहनों, शरीर जब तक जीवित रहता है तब तक वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है उसी समय से जो है शरीर मुर्दा हो जाता है, शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा और आपका विश्वास होता है। विश्वास जब तक जीवित है। अब हम बताते हैं कर्म किसे कहते हैं, कर्म जो है किसे कहते हैं, अब हम बात करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, कर्म उसे कहते हैं, कर्म जो है यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना कर्म कहते हैं। जब तक हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक प्रभु की बात नहीं मानेंगे, तब तक हमारा विश्वास जो है मरा हुआ रहता है। हम उदाहरण देना चाहेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है इब्राहिम के विषय में। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि हे इब्राहिम, तो अपने पुत्र को जो है बलिदान कर दे। तो ये काम करने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को वचन दिया और इब्राहिम जो है अपने काम में लग गया। तो इस वचन से हम बताना चाहते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जो काम प्रभु ने दिया, अब्राहम ने इस काम को किया। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि कर्म यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने, जो काम प्रभु ने हमको दिया उस काम को हम करें, यही इसी को कर्म कहते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, विश्वास हम यीशु मसीह पर करते हैं। जब तक जो है हमारा विश्वास जो है कर्म सहित नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जो मसीह भाई बहन ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन वो कर्म नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो है नरक में ही डाले जाएंगे। कुछ मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ लेकिन फिर भी जो है गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं और कलीसिया में बराबर नहीं जाते हैं। मतलब ये बात बोलते हैं कि मैं प्रभु को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन जो है वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, प्रभु का काम वो नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का विश्वास जो है मरा हुआ है और ऐसा विश्वास जो है उस भाई या उस बहन का उद्धार नहीं करा पाएगा। ऐसे लोग जो है नरक में ही डाले जाएंगे इस वचन के अनुसार, क्योंकि ऐसा विश्वास मेरे मसीह भाई बहनों बिल्कुल मुर्दा है, मरा हुआ विश्वास है। इस प्रकार शरीर जब मुर्दा हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से हमारा और आपका विश्वास जब मरा हुआ होगा तो हमारा विश्वास जो हमारा उद्धार नहीं करा पाएगा, हमारा विश्वास हमको जो स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएगा। तो हम क्या करें कि हमारा उद्धार हो जाए, हम अपने विश्वास को कैसे जीवित रखें, आइए हम इसके विषय में हम बात बताते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई भाई बहन भूखा हो और उसको जो है भोजन की ज़रूरत हो और वो कोई कहे आप जो है खुश रहें, शांति से रहें,
लेकिन शरीर के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर उसकी मदद ना करें, हेल्प ना करें, तो क्या सचमुच में वो खुश रहेगा? वो शांति से रहेगा? नहीं रहेगा मेरे मसीह भाई बहनों। इसी प्रकार से जैसे कि शरीर को जीवित रहने के लिए, शरीर को ताकत आने के लिए शरीर की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि भोजन, पानी, कपड़े, हवा, ये सब चीज़ें जो है शरीर को जीवित रहने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है शरीर को। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, विश्वास हमारा और आपका होता है। विश्वास को हम अपने कैसे मजबूत बनाएं, विश्वास को हम कैसे जीवित रखें, विश्वास को अपने हम आगे कैसे बढ़ाएं, हम ऐसा कैसे अपने विश्वास को मजबूत बनाएं जो विश्वास हमारा उद्धार करा सके। आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले हमको विश्वास को जीवित रहना होगा। विश्वास को जीवित रखने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना जो हमारे विश्वास की श्वास है, जैसे कि श्वास जो है, यीशु मसीह ने कहा तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। शरीर को जीवित रहने के लिए सबसे पहले श्वास की ज़रूरत होती है। श्वास जो है 24 घंटे शरीर की चलती रहती है, इसलिए भोजन पानी से बढ़कर जो है श्वास की ज़रूरत होती है। मेरे मसीह भाई बहनों, विश्वास को जीवित रखने के लिए लगातार जो है प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करते रहेंगे, आपका विश्वास जीवित रहेगा, आपके विश्वास की जो है श्वास चलती रहेगी। दूसरी बात है मेरे मसीही भाई बहनों, हमारा विश्वास तो जीवित रहेगा, लेकिन जब तक विश्वास में ताकत नहीं आएगी, सामर्थ्य नहीं आएगी, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा, तो हमारा विश्वास जो है काम कैसे करेगा, बड़े बड़े काम कैसे करेगा, हमारा उद्धार कैसे करेगा। सिर्फ जीवित रहने से ही कुछ नहीं हो जाता है, शरीर में ताकत भी होनी चाहिए, बल भी होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना से विश्वास हमारा जीवित रहेगा, लेकिन ताकत कैसे आएगी, वो बल कैसे आएगी, सामर्थ्य कैसे आएगी। मेरे मसीही भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, बल, ताकत, सामर्थ्य कैसे आएगी मेरे मसीही भाई बहनों? वचन पढ़ने से आएगी, वचन सुनने से आएगी। मेरे मसीही भाई बहनों, विश्वास का भोजन है प्रभु का वचन। जितना ही ज़्यादा वचन आप पढ़ेंगे, जितना ही ज़्यादा वचन आप सुनेंगे प्रभु का, उतना ही ज़्यादा बल, ताकत, सामर्थ्य आपके विश्वास में आती जाएगी और आपका विश्वास जो है बढ़ता जाएगा। आप जो है बड़े बड़े काम कर पाएंगे, आपका विश्वास जो है आपका उद्धार करा सकेगा। और तीसरी बात है मेरे मसीह भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये लास्ट बात है मेरे मसीह भाई बहनों। तीसरी बात ये है कि ये वचन जो हम सुनेंगे, वचन जो हम पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार हम चलें, मतलब प्रभु की आज्ञाओं का हम पालन करें। जब ये तीनों बातें हम अपने विश्वास से जोड़ लेंगे, तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपका विश्वास जो है जीवित हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से एक आदमी होता है, शरीर होता है, बल, ताकत, हष्ट-पुष्ट रहता है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो उसके पास बल है, ताकत है, सामर्थ्य है, अपने शरीर के बल से कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहन, जब ये तीनों बातें, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन की बात मानना, ये तीनों बातें हम अपने विश्वास से जोड़ लेंगे, तो हमारा विश्वास जो है बल हो जाएगा, ताकत वाला हो जाएगा, सामर्थ्य हमारा विश्वास हो जाएगा। फिर जो हमारा ऐसा विश्वास हमारा उद्धार कराएगा, हमारा विश्वास हमको स्वर्ग पहुंचाएगा, और जो है फिर हम जो प्रार्थना, आराधना, जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ आशीषित होगा, और हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम भी करेंगे, हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे। सारे काम, सारे चमत्कार, सब कुछ तभी होगा जब हमारा विश्वास जो है जीवित रहेगा, बल वाला होगा, ताकत वाला होगा। इसलिए अपने विश्वास को मेरे मसीही भाई बहनों मजबूत बनाएं, सामर्थ्य बनाएं, ऐसा विश्वास बनाएं जिससे आपका उद्धार हो जाए और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन के अंत में बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को मजबूत बनाएं, अपने विश्वास को आगे बढ़ाएं। आप समझ गए होंगे कि अपने विश्वास को हम कैसे मजबूत बनाएं, हम अपने विश्वास को हम कैसे उद्धार करने वाला विश्वास बनाएं, अपने विश्वास को बड़े बड़े काम करने वाला अपने विश्वास को कैसे बनाएं। ये तीनों बातें मेरे मसीह भाई बहनों अपने विश्वास के साथ जोड़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे मसीही भाई बहनों, आप समझ गए होंगे विश्वास और कर्म में अंतर क्या है। इस वचन के द्वारा मेरे मसीही भाई बहनों आप सबको प्रभु आशीष दे, और ये वचन आपको सही लगा हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।